मान गए भाभी आपको, जब देखो मुंह उठा के पैसे लेने चली आती हो। मैं नहीं आना चाहती थी भाभी, पर बात रिंकी की पढ़ाई की है। अगर आज उसकी स्कूल की फीस नहीं भरी गई तो उसको स्कूल में से निकाल देंगे। बस हर बार अपनी मजबूरी का रोना रोते रहना। अरे आपको क्या लगता है इस घर में पेड़ लगा हुआ है क्या पैसों का कि हम तोड़ तोड़ के आपको देते रहेंगे? भाभी वो तो मैं अमन से मिलने आई थी, वो है नहीं यहाँ पर तो। हाँ आपको तो पता है ना, 2-4 आंसू दिखाओगे आप, वो तो झट से आपको पैसे पकड़ा देंगे। यही तो आता है आपको ड्रामे करने। शिवानी तू तो जानती है ना मेरे हालतों के बारे में, और ये भी बीमार रहते हैं। और मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ रिंकी के लिए आई हूँ। देखो मैं साफ साफ एक बात बोल रही हूँ, अब आगे से ना यहाँ पर कभी कुछ मांगने मत आ जाना। शिवानी तू तो जानती है ना, जितना भी पैसा था इनकी बीमारी में सब लग गया, और मैं जितना भी कमाती हूँ सिलाई बुनाई से सब इनकी बीमारी में लग जाता है, दवाई में लग जाता है। और मैं बस रिंकी के लिए आई हूँ, उसकी पढ़ाई के लिए आई हूँ, बस वो ढंग से हो जाए। अरे तो हमने आपका ठेका ले रखा है क्या? जब बंटवारा हुआ था तो आपको आपका हिस्सा मिल गया था ना, वो अच्छे से यूज करना था। तब तो आपने उड़ा दिए होंगे उठा के। हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरे पति भी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, कोई फ्री का नहीं आता है। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप भी मेहनत करो, पैसे कमाओ। जब आपकी औकात ही नहीं है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की, तो डाल दो ना किसी सरकारी स्कूल में। शिवानी, ये तुम कैसे बात कर रही हो भाभी से? हाँ तो कैसे बात करूं? ऐसे ही तो बात करूंगी ना इनसे। जब देखो भीख मांगने चली आती हैं, कभी इसके लिए पैसे चाहिए, कभी उसके लिए पैसे चाहिए। और आप भी आज्ञाकारी देवर की तरह इनको पैसे ही देते चले जाते हो। भाभी भैया ठीक तो है? वो तो ठीक है अमन, पर मैं यहाँ रिंकी के लिए आई हूँ, उसकी फ़ीस भरनी है। आज लास्ट डेट है उसकी फ़ीस भरने का। कितने पैसे चाहिए? 5,000 रुपये। ये लो। भैया मैं जल्दी लौटा दूँगी। कैसी बातें कर रही हो भाभी? रिंकी क्या मेरी कुछ भी नहीं लगती? और वैसे भी जब पापा गए थे तो भैया ने ही मेरी फीस भरी थी ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है। कोई बात नहीं। अरे तुम एक काम करो ना, इनके पूरे परिवार को गोद ही ले लो तुम। जब देखो ये पैसे मांगने चली आती है और तुम देते भी हो। चुप करो शिवानी, तुम्हें नहीं पता कि भैया भाभी ने मेरे लिए क्या किया है। अरे जब कॉलेज के टाइम पे मैं पढ़ रहा था और पापा के पास मेरी फीस देने के भी पैसे नहीं थे ना, तो भाभी ने अपने कंगन बेचे थे मेरी फीस भरने के लिए। और ये एहसान मैं उनका कभी नहीं भूल सकता। वो तो उस टाइम पे उन्होंने मेरी फीस भर दी थी तो मेरे को नौकरी मिल गई, वरना अब तक तो मैं किसी छोटी मोटी दुकान पे जॉब कर रहा होता। और वैसे भी आज मैं जो भी हूँ भैया भाभी की वजह से ही तो हूँ। अभी मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तुमको तो इनका एहसान मानना चाहिए कि इन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। भाभी इसको समझ नहीं है, इसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? मेरे ही हालात ख़राब है। मैं गई थी बैंक रिंकी की पढ़ाई के लिए लोन लेने के लिए, पर उन्होंने मेरी आर्थिक स्थिति को देख के लोन देने से मना कर दिया। कैसी बातें कर रही है भाभी आप? मेरे होते हुए अगर आपको बैंक जाके लोन लेना पड़े तो धिक्कार है ऐसे देवर पर और चाचा पर भी। देखो रिंकी की पढ़ाई की बात है ना, तो आज से रिंकी की पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम चुप रहो। एक तो तुम्हारे कहने पे मैं अपने माँ बाप जैसे भैया भाभी से अलग हुआ था ताकि तुम्हारे साथ रह के उनको बेइज्जती ना सहनी पड़े, और मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटूंगा। आई बात समझ में? और भाभी आपका ये देवर आपके साथ है, अगर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो आप बेझिझक मुझे बता दीजिएगा। और शिवानी तुम दोबारा मेरे फैमिली मैटर में ना टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आगे से भाभी कभी आई और तुमने उनके साथ बदतमीजी करी ना, तो जो अंजाम होगा वो मैं भी नहीं सोच पाऊंगा। चलो भाभी।